हेलो नमस्ते आप सभी को, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये नया साल आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। आप लोग खूब आगे बढ़ो। आइए चलते हैं हमारे ब्लॉग में, बने रहिए। हम दिखाते हैं आज यहाँ का मौसम। सुबह के बज रहे हैं 7। आज सुबह 4 बजे दिल्ली में हुई थी बारिश। तो यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है। हम दिल्ली में थोड़ा आउट एरिया में रहते हैं। यहाँ बिल्कुल गांव जैसा है, लेकिन फिर भी बहुत फर्क है गांव और यहाँ में। तो सुबह सारा काम निपट चुका है। अब हम चलते हैं किचन में। तो आइए हमारे साथ चलिए। वैसे तो हाँ, आप सभी को ना न्यू ईयर की पार्टी है। आ जाइए हमारे यहाँ। हम बनाने जा रहे हैं दाल की पूड़ी, मतलब दाल का पराठा, जिसे दाल की पूड़ी भी कहते हैं। और साथ ही साथ एक तरफ तो मैं ये दाल वाल धुल रही हूँ। इसे धुलने के बाद इसको एक साइड फ्राई करूँगी, दूसरे साइड रखूँगी चाय। तो ब्लॉग में बने रहिए आगे। वैसे तो कोई भी त्यौहार हो, न्यू ईयर हो, कुछ भी हो, तो गांव में ज़्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन कहते हैं ना, जब गांव से दूर हो जाओ ना, फिर गांव वाली फीलिंग ले पानी अलग ही हो जाती है। वैसे तो डेली खाना बनाने में और एक दिन कुछ खास बनाने में फ़र्क पड़ जाता है। डेली हम खाना बनाते हैं, टाइम से ही बन जाता है, लेकिन आज थोड़ा मैं ज़्यादा ही लेट हो गई हूँ। वो भी क्यों लेट हो गई हूँ, इसकी भी एक वजह है। बच्चों की पड़ गई है छुट्टियाँ। उधर भी पड़ी थी दिसंबर में। यहाँ पे प्रदूषण की वजह से कम 10-15 दिन की छुट्टी थी स्कूलों की। और आज पहली है, तो 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक आगे भी छुट्टियाँ बढ़ गई हैं। समझ लीजिए छुट्टी क्या बड़ी आफत ही है, क्योंकि बच्चे पूरे दिन परेशान करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ठंड में इतनी ज़्यादा ज़रूरी है छुट्टी करना। तो इसलिए हम भी थोड़ा, जैसे बच्चों की छुट्टी है ना, तो हम भी थोड़ा आराम से काम करने लग रहे हैं। हस्बैंड की ड्यूटी है, वो तो जग गए हैं। लेकिन अब देखिए, हम दाल की फ्राई करने के लिए उसका तड़का निकाल रहे हैं। जो भी डालते हैं, मिर्च, हींग, जीरा, लाल मिर्च, सारा। एक तरफ चढ़ाऊंगी चाय, एक तरफ फ्राई होगी दाल। अब ये देखिए चाय का प्रोसेसर चल रहा है। तो जिसे जो मतलब चाय पीना चाहता है तो आ सकता है। फ़िलहाल तो मैं अपने लिए बना रही हूँ। अपने घर में तो मैं अकेली चाय की दीवानी हूँ, और कोई चाय पीता नहीं है। एक ही तो छोटी गुड़िया है हमारी, वो तो चाय, उसे तो मैं कम ही चाय देती हूँ। और हस्बैंड जी तो चाय पीते ही नहीं हैं। हाँ, ये तो मैं भूल गई कि आप ज़्यादा भी पीते हो। हमारी सारी बातें सुन रही हैं बैठे बैठे। क्या बता नहीं रही हूँ आपसे कि स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो समझ लीजिए पूरे दिन बच्चों के पीछे पागल हो जाना पड़ता है। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला आपको। हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनती हैं। वैसे तो मैं अक्सर इन्हें इग्नोर करके ही वीडियो बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मतलब ये आए, लेकिन वही बात है ना, कितना भी आप वो करके रहो ना, बच्चे आ ही जाते हैं। तो देखिए इधर हमारा प्रोसेसर चालू है तड़के का। हम इधर लहसुन वहसुन छिल काट रहे हैं। पहले तो चाय के लिए एक साथ कई काम हो जाता है। और ठंड इतना है, आपको तो पता है। गांव में फर्क बहुत ज़्यादा है। सही बताओ तो गांव का सही रहता है सिस्टम। यहाँ पे क्या है, गांव में हम रहते हैं, आज न्यू ईयर है। और वैसे भी ठंड में गांव में तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि एक दूसरे के पास बैठना, आग जला के कितने सारे लोग हो जाते हैं। और यहाँ शहर में गांव वाले तो शहर और गांव में फ़र्क ही तो पड़ जाता है। शहर में अपने अपने से मतलब होता है, गांव में एक दूसरे को लेके चलते हैं। आग वाग जले, देखिए अगर आग जला के बैठ जाओ तो 4 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ भी करो तो हो जाएंगे। लेकिन वही बात है ना, कमरे के अंदर हम जला नहीं सकते, और कमरा भी कोई ख़ास है नहीं। दिक्कत हो जाती है, क्योंकि रेंट पे रहना खुद का हो तो अलग ही बात होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ शहर में है, लेकिन शहर में रहना भी आसान नहीं होता। बहुत कुछ
त्यागना पड़ता है, अपनों से दूर होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। नाम तो हो जाता है कि हाँ शहर वाली, दिल्ली वाली हैं, दिल्ली वाली, लेकिन अंदर की फीलिंग हम कैसे शेयर कर सकते हैं। दिल्ली वाली तो हो गई हूँ, लेकिन गाँव वाली ही ठीक थी। बहुत फर्क हो जाता है। हैप्पी बर्थडे। यहाँ आके बहुत कुछ अपनों से दूर होना। गांव में रहते हैं तो कम से कम ये तो रहता है कि हाँ हम सबसे मिले नहीं, महीने तो 2 महीने बाद तो मुलाकात हो गई सबसे, लेकिन यहाँ हम आ गए हैं तो साल में एक ही बार तो जाना होता है और बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। और वहाँ ना कोई टेंशन ना कोई फिक्र। मम्मी थी तो मम्मी के साथ पूरा टाइम अच्छे से कब ख़त्म हो जाता था पता ही नहीं चलता था। और जब से घर पे कोई नहीं, पड़े रहो, घर का काम निपटा लो, अपना आराम से पड़े रहो फ़ोन लेके, कुछ कर भी नहीं सकते घर में पढ़ने के अलावा। वैसे हमारा तो 2024 से लेके 2026 चलने वाला हो गया। इतने दिन से हम इस YouTube पे एक्टिव हैं, लेकिन अभी तो किसी उस पे पहुँचे नहीं। उम्मीद करती हूँ कि ये साल हमारे लिए अच्छा गुजरे, और हमारे लिए ही नहीं आप सभी के लिए भी बहुत 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 अच्छा गुजरे। मैं तो यही चाहूँगी कि जितने भी हैं, छोटे हो या बड़े, सारे क्रिएटर हमारी YouTube फैमिली आगे बढ़े बस, और साथ में साथ हमें भी बढ़ाया जाए। एक दूसरे के सपोर्ट के बिना तो कुछ होना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करिए। मेरे तो जहाँ तक होता है मैं सबका सपोर्ट करती हूँ, और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ भी कर दीजिएगा, छोटी बहन समझ के। क्योंकि देखिए बोलने की शौकीन तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन मुझे ना वीडियो बनाने में बहुत शर्म आती है इतने सालों से। इसलिए मेरा मैं सोचती हूँ नया साल है तो कुछ नया करें, अब से एक्टिव हो जाऊँ मैं इस पर। बहुत इतने दिन से मैं कर क्या रही हूँ मुझे खुद ही नहीं समझ में आया, लेकिन सोच रही हूँ ये नया साल है तो कुछ नया करेंगे, कुछ आगे बढ़ के दिखाएंगे। और हाँ, बिना ये सारी चीज़ें में कितना सोच है मेरा, बिना आप लोगों के सपोर्ट के ना कुछ भी नहीं होने वाला। प्लीज़ आप फुल सपोर्ट करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आइए देखिए, दाल फ्राई तो हो रही है मेरी। जिसको जिसको पूड़ियाँ पसंद हो बता देना, पार्टी मैं दे रही हूँ खीर और पूड़ी की। आगे आगे डिमांड क्या बढ़ता है ये तो बाद में देखते हैं। वैसे एक बात तो है, कुछ थोड़ा ही बनाओ फिर आगे आगे बढ़ते जाते हैं डिमांड, ये भी बना दो वो भी बना दो। ऐसा किसके साथ होता है प्लीज़ दीदी लोग हमें बताइएगा कमेंट में। वैसे अक्सर मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं 2 की शुरुआत करती हूँ, ज़्यादा ही बन जाता है। और खाने वाले भी इतने ज़्यादा लोग हैं क्या बताएं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी सी नन्ही गुड़िया, बस इतना बड़ा फैमिली है हमारा। वैसे देखा जाए तो सच में बहुत बड़ा फैमिली है हमारी। YouTube फैमिली कितनी बड़ी है, हमारा छोटा हुआ तो क्या हुआ। देखिए हमने दाल फ्राई कर दिया और साथ के साथ अब आटा भिगोने की तैयारी। सही बताऊँ तो हम रहते हैं जहाँ पे किचन, बीच बीच में बच्चे आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमें बोलना क्या है। क्या बताएं, सही में ना बच्चों की छुट्टी हो जाती है, समझ लीजिए पूरा टाइम ख़राब हो जाता है। पूरे दिन बच्चों के पीछे भागते रहो। मेरी अकेली है, 2 हमारे मतलब और भी बच्चे हैं आ जाते हैं खेलने, तो पूरे दिन इन लोगों की बस सुनते रहो, मम्मी आंटी मम्मी आंटी, यही हाल है और कौन कौन परेशान है हमें बताइएगा और जो नहीं परेशान हो वो भी बताइएगा। परेशान करने के लिए हम अपने बच्चों को भेज देंगे जो इतने सारे यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं फ़िलहाल अभी तो। वैसे तो सही बताऊँ बच्चों में हमारा भी दिन कट जाता है, वरना अकेले पड़ी पड़ी करते ही क्या। कभी कभी तो यही हम सोचते हैं, दिन भर चिल्लाते रहो इनके पीछे, अच्छे से कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, दिन भर घर के कामों में और बच्चे संभालने में।
वैसे तो काम क्या है, सही बताऊँ तो काम होता भी नहीं, लेकिन हम जिस रूम में रहते हैं ये रूम थोड़ा ख़राब सा है, बहुत झड़ता है, जैसे पुरानी है ना। खैर छोड़िए ये सब बातें। शहर में रहना ना सबको आसान लगता है, लेकिन वाकई उनसे पूछो जो रहते हैं किस परिस्थिति और कठिनाई से रहते हैं। सबके बस का नहीं होता सब झेलना। गाँव वाले बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत खुशी से हैं, कम से कम खुद के घर में हैं, खुद हर चीज़ वो कर सकते हैं। और यहाँ तो पानी तक खरीद के पीना पड़ता है, बहुत दिक्कत हो। खैर छोड़िए ये सब बातें और सुनाइए। देखिए हम आटा गूँधने लगे। अब आटा गूँधने के बाद हम दाल पीसेंगे, फिर पराठा बनाएंगे। आगे की वीडियो तो हमने डाली नहीं क्योंकि हस्बैंड जी हो रहे थे लेट, तो इसलिए मैं आगे की वीडियो इसमें बनाई नहीं हूँ। आटा गूँधने तक ही दिखेगा, इसके बाद हम वीडियो रोक करके मैं सोची जल्दी जल्दी बना दूँ, क्योंकि आगे भी डिमांड बढ़ने लगी थी, ये बना दो वो बना दो, और उसके बाद ड्यूटी जाना था उन्हें। तो मेरी वजह से मैं नहीं चाहती कि वो लेट हो जाएं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके, फिर भी लेट हो गए थे। 9 बजे की ड्यूटी 9 बजे की ड्यूटी होती है, मैंने उन्हें 10:30 भेजा था। इतना लेट कम हुए थे, मतलब कम क्या ज़्यादा ही है। देखिए मैं बोलती ज़्यादा हूँ तो कोई मतलब कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ तो माफ़ करिएगा आप लोग, छोटी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। वैसे सही बताऊँ मैं आज बहुत ज़्यादा वो हूँ, क्या बोलते हैं, क्या बताऊँ, क्योंकि मैं पहली बार, वैसे बोलना मुझे बहुत पसंद है, बस मैं वीडियो नहीं बना पाती। लेकिन अब सोच रही हूँ कि ये साल अपना ख़राब नहीं होने देंगे, आप लोग का सपोर्ट करना तो वीडियो बनाएंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे, आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए। देखिए दोपहर, अब देखिए दोपहर का सीन दिखाते हैं। दोपहर के बज रहे हैं 12, अच्छा खासा हो गया है धूप, मतलब उतना अच्छा भी नहीं हुआ है। बाहर चल रही हूँ, दिखाती हूँ आपको कैसा मौसम है। ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ज़्यादा बुरा भी नहीं है। हाँ ये है कि थोड़े बहुत कपड़े सूख जाएंगे, ऐसे धूप हैं जो थोड़े बहुत दीवार पे दिख रहे हैं। सुबह बारिश हुई थी, अगर खुल के बारिश हुई होती तो अच्छा मौसम होता, लेकिन इतना अच्छा भी मौसम नहीं है, हल्का फुल्का धूप निकला था। और ये देखिए सामने जो ये जूम करके दिखा रही हूँ ना, यहाँ डेली मैच होती है रात के, कभी कभी तो पूरी रात होती है। ये मैच एकेडमी है, हम जहाँ रहते हैं। और ये हरा भरा खेत, यहाँ रहो ना तो एकदम ऐसा लगता है गांव की एरिया। अभी तो यहाँ गेहूँ है, उधर सामने गाजर बोई जाती हैं। और ये देखिए मैं आ गई हूँ छत पे, थोड़ा सा यहाँ बैठते हैं। देखिए ये नज़ारा है हमारे सामने, यहाँ रहती हूँ, मुझे बिल्कुल अपने घर की तरह लगता है। और ये देखिए मैं छत पे बैठी हूँ। और हाँ अगर ना मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, छोटी बहन समझ के, ठीक है। और हाँ एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।